हेलो दोस्तों पृष्ठीय रसायन लेसन में कोलाइडी विलयनों के एक और गुण की आज चर्चा करते हैं। इस गुण का नाम है वैद्युत कण संचलन। बहुत शानदार तरीके से मैंने डायग्राम बना रखा है, उसकी डेफिनेशन लिख रखी है। एक बार इसका ले लें स्क्रीनशॉट और फिर समझना शुरू करें। देखो क्या होता है कि हमने एक यू आकार की नली ली, वैद्युत कण संचलन समझ रहे हैं। यू आकार की नली ली और इसमें कोलाइडी विलयन भर लिया। कोलाइडी विलयन में ये मैंने ब्लू इंक के से जो डॉट बनाए हैं वो तो है प्रक्षेपण माध्यम, और ये जो मैंने प्लस 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 बनाए हैं ये है प्रक्षिप्त परावस्था, मतलब ये कोलाइडी कण है। ठीक है, और इन कोलाइडी कणों पर मैंने प्लस 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 बनाया है। इसका मतलब है कि आपको इससे पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि कोलाइडी कणों पर कोई आवेश उपस्थित होता है और सारे के सारे कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश उपस्थित होता है। तो यहां पर मैंने एग्जांपल जो लिया है वो धन आवेशित कोलाइडी कणों का लिया है, जिसमें सारे कण जो है वो प्लस 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 है। यदि इस पर हम विद्युत क्षेत्र लगाएं, विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव लगाएं, मतलब एक प्लेटिनम के छड़े लगा दिए, प्लेटिनम प्लेट है, ये भी प्लेटिनम प्लेट है, ये प्लस सिरे से जोड़ दिया मैंने विद्युत क्षेत्र के, तो इसको हम कहने लगे एनोड, और इस प्लेटिनम की प्लेट को मैंने विद्युत क्षेत्र के माइनस सिरे से जोड़ दिया, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कैथोड। जैसे ही विद्युत विभव लगाया जाता है तो ये जो कोलाइडी कण होते हैं ना, ये कोलाइडी कण अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। जैसे देखो इन पर आवेश कौन सा है, प्लस, ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, प्लस, ये कौन सा है, माइनस, तो ये प्लस किसकी तरफ गति करेंगे, माइनस की ओर, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो प्लस जो कोलाइडी कण हैं वो अपने विपरीत आवेशित माइनस की ओर गति करने लग जाते हैं, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लग जाते हैं। इसी घटना को हम कहते हैं वैद्युत कण संचलन। देखो ये इस तरीके से गति करेगा इधर इधर, क्योंकि इनको इधर जाना ना सारों को, तो ये सारे इधर की तरफ गति करने लग जाते हैं, यूं इधर की तरफ गति करने लग जाते हैं, और ये गति करके सारे के सारे जो है इस माइनस इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाते हैं, और सारे के सारे यहां पर पहुंच जाते हैं। ये देखो ये सारे यहां पर इस पर इकट्ठे हो गए, ठीक है, और इस पर इकट्ठे हो गए यूं। अब जब ये माइनस पर सारे के सारे प्लस कण उपस्थित हुए, इकट्ठे हो गए, तो इस माइनस की वजह से ये प्लस आवेश क्या हो गया, इनका खत्म हो गया। मतलब इन प्लस ने यहां पर आकर के अपना प्लस आवेश त्याग दिया, इस माइनस की वजह से ये प्लस आवेश क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस घटना को हम कहते हैं वैद्युत कण संचलन। अगर आप देखें तो मैंने इस घटना को यहां पर, ये क्या हो गए, सारे इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने को आप क्या कहते हो, स्कंदित होना। तो इसका मतलब है ये सारे के सारे क्या हो गए हैं, स्कंदित हो गए हैं। ठीक है, सारे कोलाइडी कण स्कंदित हो गए इधर की तरफ गति करके। अब इसकी परिभाषा जान ले, क्या है कि कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश उपस्थित होता है। सबको आसानी से समझ में आ गया। हाँ भाई, सब पर एक जैसा आवेश उपस्थित होता है, या तो सारे के सारे प्लस होते हैं या सारे के सारे माइनस होते हैं। अब कहता है जब इस पर विद्युत विभव लगाया जाता है तो कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। जब विद्युत विभव लगाया जाता है तो ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर, प्लस माइनस की ओर गति करने लगते हैं एवं अपना आवेश विसर्जित कर देते हैं। यहां पर पहुंच करके अपना आवेश त्याग देते हैं। विसर्जित कर देना मतलब त्याग देते हैं और स्कंदित हो जाते हैं। इस घटना को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। तो आपको वैद्युत कण संचलन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गौर करना दोस्तों, अब विद्युत कण संचलन दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है धन कण संचलन और एक हो सकता है ऋण कण संचलन। धन कण संचलन में क्या होगा, धन आवेशित कण गति करेंगे, और धन आवेशित कण किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की ओर। किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की ओर। जब धन आवेशित कण गति करें और कैथोड की ओर जाए तो इसको धन कण संचलन कहते हैं। और जब ऋण आवेशित कण गति करें, अगर यहां पर माइनस कण होते तो वो किसकी तरफ गति करते, प्लस की ओर, और प्लस की ओर गति करते, प्लस क्या है, एनोड। तो इसका मतलब है अगर ऋण आवेशित कण होते तो ये एनोड की ओर गति करते, तो हम इसको कहते हैं ऋण कण संचलन। तो ये दो बातें होगी, वैद्युत कण संचलन, और इसमें दो प्रकार हो गए, वैद्युत धन कण संचलन और ऋण कण संचलन। चलिए अब क्या है कि एक चीज मैं आपको और समझाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट मैं दोबारा कह रहा हूं ले लेना, और ऐसा ही डायग्राम बना लेना, ऐसी ही डेफिनेशन लिख देना, तो आपको नंबर मिलेंगे बोर्ड में पूरे। चलिए एक और डेफिनेशन आपको जो है वो लिखवा रहा हूं। क्या, एक
मैं कई बार प्रैक्टिकल में लेने जाता हूं तो वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछता होता हूं और एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है। इस क्वेश्चन का नाम, ये क्वेश्चन है कि वैद्युत परासरण किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? वैद्युत परासरण किसे कहा जाता है। ठीक है, वैद्युत परासरण किसे कहा जाता है। गौर करना दोस्तों कि अभी गति कौन कर रहे हैं? कोलाइडी कण, प्रक्षिप्त परावस्था के कण गति कर रहे हैं। यदि मैं यहां पर कुछ ऐसा कर दूं कि इसके रास्ते में यहां पर कोई अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दूं, तो अर्धपारगम्य झिल्ली लगा करके कोलाइडी कणों की गति को रोक दूं, प्रक्षिप्त परावस्था के कणों की गति को रोक दूं, तो दोस्तों प्रक्षिप्त प्रक्षेपण माध्यम के कण गति करने लग जाएंगे। तो फिर कोलाइडी कणों, मान लो ये प्लस 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 वाला को, इनकी गति को रोक दूंगा ना, तो ये ब्लू इंक वाले जो प्रक्षेपण माध्यम है वो उसके उल्टे इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लग जाएगा। जैसे ये प्लस वाले तो कैथोड की ओर जा रहे थे ना, अगर मैं इनको रोक दूं, इनकी गति को रोक दूं, तो ये प्रक्षेपण माध्यम के कण एनोड की ओर गति करने लग जाएंगे। इसी को हम कहते हैं वैद्युत परासरण। मैं लिखता हूं, आपको लाइन जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लाइनें क्या होता है कि वैद्युत कण संचलन में, वैद्युत कण संचलन में यदि प्रक्षिप्त परावस्था या कोलाइडी कण प्रक्षिप्त परावस्था के कणों की गति को रोक दिया जाए तो प्रक्षेपण माध्यम के कण, प्रक्षिप्त परावस्था के कणों की गति को रोक दिया जाए तो परिक्षेपण माध्यम के कण विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इसे वैद्युत परासरण कहा जाता है, वैद्युत परासरण कहा जाता है। ठीक है, इसे वैद्युत परासरण कहा जाता है। किस विधि से रोका आपने? अर्धपारगम्य झिल्ली लगा करके रोक दिया। ठीक है, तो आपको दोबारा बता दूं कि वैद्युत परासरण क्या है, कि अभी वैद्युत कण संचलन में कोलाइडी कण गति कर रहे थे, प्रक्षिप्त परावस्था के कण गति कर रहे थे। यदि मैं प्रक्षिप्त परावस्था के कणों की गति को रोक दूं अर्धपारगम्य झिल्ली लगा करके, तो प्रक्षेपण माध्यम के कण विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इसी को हम वैद्युत परासरण कहते हैं। तो ये दोनों ही, आज की जो दो डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है, वैद्युत कण संचलन और वैद्युत परासरण, दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल एक और गुण के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।